ये रश्मिरथी के सप्तम सर्ग का तृतीय भाग है, आपके सामने प्रस्तुत है हमारी वाचन से। यदि कुछ शब्दों के या वाचन में कुछ त्रुटियां होती हैं, उसके लिए मैं आपसे प्रथम दृष्टया क्षमा प्रार्थी हूं और आप मुझे क्षमा करिएगा। इतने में शर के कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकस से फुंकार उठा कोई प्रचंड विस्तर भुजंग। कहता है कर्ण, मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हितकामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरव्य तक जाने दे, इस महायुद्ध को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का सच्चित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। ये अब कर्ण क्या कहता है उस विषधर सर्प से। इसकी वीरता का जो एक अलग उदाहरण दिया है दिनकर जी ने, वो एक अलग अप्रतिम छाप है। ऐसा कोई दूसरा ना तो दिनकर हो सकता है और ना कर्ण हो सकता है मेरे ख्याल से, और यही सत्य भी है। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। अब ये कर्ण की वीरता का ही उदाहरण है कि राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। बड़ी गहरी बात करते हैं कर्ण, अब बड़ी रोचक और वीरता भरी बात करते हैं कि ऐसा कहते हैं ना कि युद्ध में सब कुछ जायज होता है, लेकिन कर्ण ने ऐसी रीति या ऐसी नीति नहीं गई थी। उसके लिए तो सिर्फ अपना पौरुष, अपनी बाह और अपना बल, इतने से ही वो अपने तेज को जगाए था और अपने तेज पर कायम था। तो उस पर सर्प से कहता है कि उस पर सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्व का पापी ने सहाय लिया। हे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, हे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के बध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ। यह सर्प नहीं नर ही तो है, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। बड़ी ऊंची बात कहता है, ये किसी के बस का नहीं है।
शायद धरती पर कोई ऐसा शूर हो जो कर्ण के समान हो। सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण, फिर बढ़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण, बल से धकेल अरि के दल को। जैसे प्लावन की धार बहाए, चले सामने से जल को। पांडव सेना भयभीत भागती, उधर जिधर भी जाती थी। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, उसके पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस। आखिर बोले भगवान सभी को, देख कर व्याकुल भी हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर अशंक वह लूट रहा। देखो जिस तरह उधर कुसनिके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो उसके केवल होंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव, कितना पौरुष कैसा प्रहार। किस गौरव से वह वीर दुरद का कर रहा समर में वन विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है। ऐसे तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। ऐसे तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख, मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक गिर गूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर, पर इसे मानता आया हूं। कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक गिर गूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा भी मैं खूब जानता आया हूं। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर, पर इसे मानता आया हूं। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूं मन में, है भी कोई जीते तो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आंग तक मानेगा। यह नहीं देह का बल, यह नहीं देह का बल, केवल अंतर्नभ के भी विश्वान हैं किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल जामान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर, वह तपोनिष्ठ व्रतधारी है। मृत्तिका पुंज यह मनुज ज्योतिषों के युग का अधिकारी है। कर रहा काल का घोर समर, जय का अनंत विश्वास लिए। है घूम रहा निर्भय जाने, भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी, सामने किसी अर्जन पर है भूल ही गया एक शीश, इसके अपने ही तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो। अर्जित असंख्य विद्वाओं का सहज हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुझ में जो तेज, चरम पर उसे खींच लाना होगा। तैयार रहो कुछ चमत्कार, तुझको भी दिखलाना होगा। तैयार रहो कुछ चमत्कार, तुझको भी दिखलाना होगा। अब केशव अर्जुन के बल को जगाते हैं और इसी के साथ केशव अर्जुन से कहते भी हैं कि ये जो कर्ण है, कर्ण आपसे कहीं ज्यादा पराक्रमी, आपसे कहीं ज्यादा शौर्य वाला, आपसे कहीं ज्यादा वीरता भरा है। इसके शौर्य की मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कहीं कम है। जब ये केशव कहते हैं, उसी केशव के कहे को दिनकर ने अपनी रश्मि रथी के माध्यम से कर्ण को जिंदा कर दिया। दिनकर धन्य हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं और आप सबका शुभाशीर्वाद चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की बटन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आपका परम साधुवाद।